द मास्टर ऑफ मिस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, मैं शारी प्रदीप और हमारा चैनल टेलनो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साल 1984 को केरल में एक ऐसी वारदात हुई जो सुलझ तो गई, लेकिन उसका मास्टरमाइंड सुकुमार कुरुप आज तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस अपराधी को पकड़ने के लिए मामले से जुड़े पुलिस ऑफिसर देश के तमाम शहरों, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार और देश के बाहर भूटान और कार्डी देश तक खाक छान चुके हैं। 22 जनवरी 1984 को सुबह 4 बजे केरल का मावेलिकरा पुलिस स्टेशन में किसी ने खबर दी कि एक खेत में KLQ 7831 नंबर प्लेट वाली एम्बेसडर कार में आग लग गई है। हादसे में ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स जिंदा जल गया। पुलिस पहुंची तो पहली नज़र में ये सड़क हादसा लगा। जब आग बुझी तो दिखाई दिया कि मृतक के हाथ बंधे हुए हैं। पोस्टमार्टम में पता चला मृतक की सांस की नली में धुआं नहीं था, मतलब उसकी हत्या कर बाद में यह ड्रामा रचा गया। मृतक के पेट में मिला शराब और एथिल अल्कोहल के अंश ने रहस्य और गहरा दिया। मौके पर मौजूद कुछ चश्मदीदों ने बताया कि घटने के बाद कुछ लोगों को एक दूसरी कार में बैठकर जाते देखा गया। जली हुई कार के आसपास पेट्रोल की गंध फैली थी और खेत में मौजूद थे पैरों के निशान, माचिस, एक जोड़ी चप्पल, रबर के दस्ताने जिसमें इंसानी बाल लगे थे। थोड़ी देर में खबर फैली कि मृतक चिरियनाड का लगभग 30 साल का सुकुमार कुरुप था, जो कुछ सप्ताह पहले ही खाड़ी देश से आया था। घटनास्थल पर उसका रिश्तेदार आ गया। उसके भाई भास्कर पिल्लई ने शव का खुलिये के आधार पर दावा किया कि यह उसी का भाई है जो एक दिन पहले कार से पास के कस्बे अम्बलपुरा के लिए निकला था। पुलिस ने इस एहतियात के साथ शव रिश्तेदारों को सौंपा कि उसका दाह संस्कार न कर कब्र में दफनाया जाएगा। बाद की जांच में पुलिस को पता चला कि उस समय भी सुकुमार जिंदा था और मरने वाला एक फिल्म रिप्रेजेंटेटिव चाको था। ये पूरी साजिश सुकुमार, उसके भाई भास्कर और 2 और लोगों ने रची थी ताकि बीमा से मिले पैसा से रातों रात अमीर हुआ जा सके। अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार इस मामले में अहम भूमिका निभाने वाला ड्यूटी SP हरिदास कहते हैं, जांच के बाद मामले में सुकुमार के भाई भास्कर पिल्लई, उसका ड्राइवर पोन्नपन को हत्या के आरोप में उम्र कैद हुई। एक सह आरोपी साहू पुलिस गवाह बन गया। भास्कर और सुकुमार की पत्नियां सबूत के अभाव में छोड़ दी गई। मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड सुकुमार कुरुप शुरू से ही शातिर दिमाग वाला था। 12वीं पास करने के बाद वह एयरफोर्स में एयरमैन का तौर पर भर्ती हुआ, लेकिन जल्दी ही बिना बताए नौकरी छोड़ दी। उसे एयरफोर्स ने भगोड़ा घोषित कर दिया। इसके बाद उसने पुलिस की स्पेशल ब्रांच के एक हेड कांस्टेबल को रिश्वत देकर अपनी मौत का झूठा सर्टिफिकेट बनवाया और एयरफोर्स को भेजा ताकि उसके खिलाफ भगोड़े होने की जांच बंद हो सके। उसके बाद उसने अपना नाम सुकुमार कुरुप से बदलकर सुकुमार पिल्लई कर लिया। इसी तरह से सुकुमार ने सरसम्मा नाम की महिला से अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ एक मंदिर में शादी की। जब सुकुमार एयरफोर्स में भर्ती हुआ था, उसी समय सरसम्मा ने मुंबई में नर्सिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया। अब एयरफोर्स छोड़ने के बाद सुकुमार खाड़ी देश अबुधाबी में जाकर एक कंपनी में नौकरी करने लगा। वहीं उसका पत्नी भी एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स बन गई। पुलिस के मुताबिक इस दौरान सुकुमार की जिंदगी खुशहाल थी। वह दोस्तों को खिलाने पिलाने पर खूब पैसा खर्च करता था, उनकी दिल खोलकर मदद भी करता था। इसी दौरान उसके ऑफिस में काम करने वाला साहू उसका आसान मंद बन गया। अबुधाबी से लौटने पर सुकुमार भारत में रहने वाले अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लिए खूब उपहार लाता था। धीरे धीरे उसकी ये आदत उस पर भारी पड़ने लगी। उसे पैसा की कमी होने लगी। वह गांव में घर बनवा रहा था, उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। इसी बीच ऐसी खबर उड़ने लगी कि अबुधाबी में उसकी कंपनी पुराने कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर कम सैलरी पर नए लोगों की भर्ती करने वाली है। ऐसे में उसका दोस्तों ने सलाह दी कि वह केरल में अपना बिजनेस शुरू करे, पर इस सब के लिए पैसों की ज़रूरत थी, वह भी जल्द से जल्द।
ऐसे में सुकुमार ने एक अंग्रेजी जासूसी मैगजीन में एक कहानी पढ़ी। बाद में उसने इसी कहानी को असल ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट बनाने का फैसला किया। ये आइडिया था अपने हुलिया से मिलते जुलते किसी शख्स के शव को पेश करके प्रचारित किया जाए कि उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद बीमा से मिले पैसों से ऐश किया जाए। उसने यह ख्याल साहू के साथ शेयर किया तो उसने भी हामी भर दी। इसके बाद सुकुमार ने अपने भाई भास्कर और ड्राइवर पुन्नप्पन को भी इसमें शामिल कर लिया। अब समस्या थी कि सुकुमार जैसे दिखने वाली डेड बॉडी कहाँ से मिले। पहले तो सोचा था कि मेडिकल कॉलेज से लावारिस लाश मिल जाए, लेकिन बाद में जब इसमें नाकामी मिली तो ये कोई ऐसा शख्स खोजने लगा जो कदकाठी में सुकुमार जैसे हो, फिर उसकी हत्या कर उसका इस्तेमाल किया जाए। प्लान को अंजाम देने के लिए 8,000 रुपया में एक सेकंड हैंड एम्बेसडर कार खरीदी गई। कई दिन की तलाश के बाद 21 जनवरी 1984 की रात को खुद चाको इनके पास आया और आलपुरा जाने के लिए लिफ्ट मांगी। चाको सिनेमा हॉल में टिकट बिक्री का मूल्यांकन करके घर वापस लौट रहा था। सुकुमार और उसके दोस्तों की इसी मौके की तलाश थी। रास्तों में इन लोगों ने ज़बरदस्ती चाको को एथिल अल्कोहल मिली शराब पिलाकर बेहोश किया, फिर गला कोट कर उसे मार डाला। उसके बाद उसका चेहरा और सिर आगे से जला दिया ताकि कोई पहचान ना सके। फिर उसकी अंगूठी, घड़ी और कपड़े उतार कर उसे सुकुमार के कपड़ा पहना दिया गया। इस शव को KLY 5959 नंबर की कार की डिग्गी में रखकर साथ में दूसरा कार लेकर वे तन्नेमुकम इलाका में धान के खेत में पहुँचे। यहाँ चाको के शव को दूसरी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठाकर उसे खेत में धकेल दिया और उस पर पेट्रोल छिटकाकर आग लगा दिया। इसके बाद चारों वहाँ से भाग गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वह केरल के इतिहास की सबसे लंबी फरारी की घटना साबित हुई। इस मामले में साहू को गवाह बना दिया गया। भास्कर और पुन्नप्पन को कोर्ट ने दोषी पाया, लेकिन इस हत्या की सबसे बड़ा आरोपी कुरूप पुलिस को पहुंच से दूर था। इतना दूर निकल गया कि 37 साल बाद भी किसी को नहीं पता चला कि कुरूप आखिर है कहाँ। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।